उम्र हो गई, मैं तो मेरे से तो बस का नहीं है। तो ये उम्र सिर्फ हमारी सोच है। सोच पॉजिटिव रखें। अगर आपको फूलों का शौक है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। पानी अगर आपको सही ढंग से पिलाना आ गया तो आप समझिए आप 40% गार्डनर बन गए। भरा रह गया तो आप समझिए कि 24 घंटे में पौधा एकदम डाउन हो जाएगा और 48 घंटे में उसकी रूट्स गल के पौधा मर जाएगा। तो फ्रेंड, लंबे समय से जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। फाइनली मैं आ चुका हूँ जोधपुर में और आज मैं मिलने जा रहा हूँ श्री रविंद्र कावरा जी से। जी हाँ दोस्तों, इनकी वीडियोस को आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा है। काफ़ी सारे लोग इनकी वीडियोस को शेयर करते हैं, पोस्ट को शेयर करते हैं, क्योंकि इनके पोस्ट बहुत ही लाजवाब होते हैं। इनका गार्डन बहुत ही फेमस है। इवन अगर आप जोधपुर घूमने भी आ रहे हैं, अगर आप गूगल करते हैं तो इनका गार्डन भी सजेशन में ज़रूर आता है। तो इसी तरह मैं आज इनके गार्डन में आ चुका हूँ। सर ने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला है और आज इनका पूरा का पूरा गार्डन टूर करने वाला हूँ। सीखने वाले हैं गार्डनिंग। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग गार्डनिंग तो करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है और साथ ही में जो लोग ऑलरेडी गार्डनर्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी, क्योंकि आप गार्डन टूर भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखेंगे जिनके बारे में सर आपको डिटेल में बताने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं। तो किस तरह के पौधे सर के पास हैं और उन्हें आप किस तरह ग्रो कर पाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से आज नॉलेज मिलने वाली है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके उनके गार्डन को कवर करता हूँ। आया हुआ हूँ जोधपुर में, चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है जोधपुर सीरीज़। कुछ और गार्डनर के पास भी जाऊँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस देखने के लिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि सर के साथ मैं काफ़ी सारी रील्स लेकर आने वाला हूँ जो कि आप इंस्टाग्राम पर देखने वाले हैं। वहाँ भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका गोकुल में। थैंक यू सो और मच। बहुत अच्छा लगा, भीलवाड़े की जो हमारी मुलाकात थी जी, उसको आपने आज जीवंत कर दिया है जोधपुर आके, गोकुल में आके। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकृति एक ऐसा रूप जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। थैंक यू सो और मच। शायद मुझे उम्मीद है जी कि इस बगिया से और आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को ये जानकर, कई चीज़ों की जानकारी आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी, तो सर हम चलते हैं अब अंदर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एंट्रेंस एरिया है इनके गार्डन का और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। साथ ही में आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आज सर दिखाने वाले हैं। तो सर आज आपकी बगिया में एंटर करने से पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी गार्डनिंग जर्नी कैसी रही, कब आपने स्टार्टिंग करी थी, किस तरह ये सफ़र चल रहा है, किस तरह से आपको पौधों से प्यार हुआ था? ये जर्नी आज से 56 साल पहले शुरू हुई थी। अब वैसे तो ये कल्पना करके या मेरी मुस्कुराहट से विश्वास नहीं होगा कि 56 साल पहले ये यात्रा शुरू हुई, बट जब मैं 11-12 साल का था तब अपने दादाजी को गार्डनिंग करते हुए देखता था। और वो 4-4, 5-5 घंटे ज़मीन पर बैठ के, जब हमारे यहाँ गार्डन में 4-4, 5-5 गार्डनर होते थे, वो गार्डनिंग करते थे, तो वो मेरा इंस्पिरेशन बन गए। और फूलों से तब मुझे प्यार होने लगा। और जिस तरीके से रंगों का जो यहाँ खजाना बिखरता था, इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि मैं 4-5 साल में इतना इसमें खो गया और 14-15 साल की उम्र से मैंने गार्डनिंग शुरू करी।
इस गार्डन का नाम गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स है और यह मेरे दादाजी को समर्पित है। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उनको देख के ये मैंने सब सिर्फ देख देख के सीखा है और उनका नाम गोकुल चंद्र काबरा था, तो इसलिए इसका नाम एक छोटा सा मेरी तरफ मेरा एक समर्पण भाव है उनके प्रति। और आज इस गोकुल को लोग सब कृष्ण का गोकुल बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आइए आज मैं संदीप जी के साथ आपको गोकुल बगिया गोकुल गार्डन की सैर कराते हैं जी। आज हम जानेंगे कि किसी को गार्डनिंग शुरू करनी है तो क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं, क्या क्या कैसे प्लांट्स हम लगा सकते हैं, क्या देख रेख हमको करनी चाहिए और किस तरीके से हम हमारी यात्रा को धीरे धीरे एक खूबसूरत बगिया में बदल सकते हैं। और ये मैं आश्वस्त करता हूँ, आप हर जना अपना गोकुल बना सकते हैं। वाह। तो इस समय विंटर सीजनल जो सर्दियों के फूल हैं उसकी बहार अब आने शुरू हुई है और इस बार थोड़ा सा मैंने गार्डन लेट शुरू किया था, इसलिए अभी फुल ब्लूम नहीं आया है, बट अगले 15 दिन में ये फुल ब्लूम आएगा और देखेंगे आप कि कितना खूबसूरत है गोकुल। अब हम पहले बात करेंगे कि आज एक किसी को गार्डनिंग शुरू करनी है तो किस तरीके से क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, गार्डनिंग कभी भी आप शुरू करें 15, 20, 25, 30 पौधों से शुरू करें। आप किसी के देख के पैसा है तो हम खूब सारे प्लांट्स खरीद के लिए आए, बराबरी कर ली कि उसके यहाँ है तो मैं भी ऐसा लगाऊं, ऐसा कभी मत करिए। हमको सबसे पहले एक समर्पण भाव से गार्डनिंग से जुड़ना है। तो 20, 25, 30 पौधे लाइए, उन पौधों में कुछ पौधे फूलों के हों, कुछ पौधे ग्रीन्स के हों, कुछ बेलें लगा सकते हैं और कुछ जिनको सब्जियों का शौक है, वेजिटेबल गार्डन का, कुछ सब्जी भी लगा सकते हैं। लेकिन आपका एक सवाल होगा कि इसमें कौन से पौधे लेने चाहिए और कैसे हमको चूज़ करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 तो जब हम कभी भी कोई नर्सरी जाते हैं तो बहुत से फूल खिले मिलते हैं हमको और देखते ही मन आ जाता है कि ये भी ले लें। कभी मत करिए, फूल ऐसे लीजिए। अगर मैं एक कहूँ कि कैसा मिक्स होना चाहिए, तो जैसे विंटर सीजनल्स हैं, समर सीजनल्स हैं, समर गर्मियों के फूल हैं, सर्दियों के फूल हैं जो सिर्फ सीजनल होते हैं। कुछ जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम 40 गमलों का हमको ऐसे शुरू करना है तो 10 गमले आप रखिए सीजनल्स के लिए, 10 रखिए पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल का मतलब होता है जो परमानेंट प्लांट होते हैं, जो पूरे साल रहते हैं। 10 उसके हो गए। अगर सब्जियों का शौक है तो 10 आप सब्जियों के गमले बना सकते हैं और 10 ग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये एक मिक्स है जो आप रख सकते हैं और बना सकते हैं। इस तरीके से एक शुरुआत की जा सकती है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें खाद मिट्टी का क्या मिश्रण होना चाहिए, कैसी खाद में कितनी खाद कितनी मिट्टी होनी चाहिए। तो देखिए, जो एक गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि 75% मिट्टी और 25% खाद, इसका मिश्रण करके जो आप तैयार करेंगे वो सभी तरह के पौधों के लिए जनरली ठीक होगा। वैसे तो कई पौधों के लिए अलग अलग तरह का होता है, बट जो एक शुरुआत करनी है वो हम इससे कर सकते हैं और बहुत बढ़िया मिक्स है। आपको कोई इसमें दूसरा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। ये मेरा 56 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आप निश्चिंत होकर इस मिश्रण से शुरू कर सकते हैं। इसको मिला के खाद पानी ये मिक्स करके आप गमलों में भरिए और उसके बाद में जो भी पौधे लगाए हैं उनमें आप वो पौधे लगाइए। एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको फूलों का शौक है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है अच्छे फूलों के लिए। और जिनके यहाँ धूप नहीं है, जो साउथ और नॉर्थ फेस करते हैं जिनके घर या बालकनी, उनको फिर ग्रीन प्लांट्स पे ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये निराशा हो जाएगी कि मेरे यहाँ फूल क्यों नहीं आते हैं।
फूल खिलने के लिए 2 से 3 घंटा मिनिमम है, जितनी ज़्यादा होगी उतने फूल खूबसूरत आएंगे। तो ये आपको डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि मैं फूल लगाऊं या ग्रीन प्लांट्स लगाऊं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाऊं या सब्जियां मैं लगा सकता हूं कि नहीं। सब्जियां और फूलों के लिए धूप आवश्यक है, 2-3 घंटे की धूप होगी तो आप ज़रूर लगा सकते हैं, और नहीं है तो आप ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि खाद कब कब देनी चाहिए। तो देखिए, अगर एज अ लेमैन आपको एक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यही देखना है, खाद एक बार फरवरी में, एक बार जुलाई में और तीसरी बार अक्टूबर में। अगर ये 3 बार आप साल में खाद देते हैं तो आप अपने पौधों को अच्छा सा मैन्योरिंग कर रहे हैं। अब खाद में वैसे तो हम देखते हैं कि लोग बहुत चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि आप ये डालिए, ये करेंगे, या हम सोशल मीडिया पे कई बार वीडियोस देखते हैं कि ये डालने से एकदम जादू हो जाता है। ऐसा जादू कभी प्रकृति में नहीं होता है, ये आप मान के चलिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये जो आपको मैंने सजेस्ट किया है, गोबर की खाद सबसे बढ़िया होती है, वर्मी कंपोस्ट दोनों इक्विवेलेंट होती है, लेकिन खाद सूखी होनी चाहिए, गीली खाद हमको कभी यूज़ नहीं करनी है। तो गोबर की खाद को अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट। जो ये आप देख रहे हैं गोकुल में फूल, जो गोकुल के अंदर जिस तरीके से फूल खिलते हैं, इसमें 95% श्रेय मैन्योरिंग का ही है, गोबर की खाद का है, और या वर्मी कंपोस्ट। ये आपको मैंने जो बताया उस समय डालिए। और जो सब्जियां और जो सीजनल्स हैं, उनमें सीजनल के टाइम पे हमको खाद वापस से डालनी है। तो ये हो गया हमारा खाद। अब आता है पानी। बहुत से लोग जो गार्डनिंग करते हैं, मैंने कई बार शेयर किया है, मैंने वेबिनार भी किए हैं इस पे। तो एक वेबिनार मैंने पानी पे किया, तो लोगों ने कहा सर पानी का पिलाना है में तो क्या है, पाइप पकड़ा पानी पिला दिया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। पानी अगर आपको सही ढंग से पिलाना आ गया तो आप समझिए आप 40% गार्डनर बन गए। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, हम लोग जो नई गार्डनिंग जो भी शुरू करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि हमने पौधे लगाए थे और ख़राब हो गए, हमने तो केयर भी पूरी की थी लेकिन उसके बावजूद भी मर गए। तो क्या कारण है? पानी सबसे बड़ा कारण है पौधों के खराब होने का। अब आप पूछेंगे कि कैसे ये ऐसे आप कह रहे हैं? तो क्या होता है, जब हम पानी देते हैं तो हम तो रूटीन में समझते हैं कि पानी खूब सारा दे दो। ऐसा नहीं है, हमको मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से गर्मी में ज़्यादा देना होता है, सर्दी में एक दिन छोड़ के भी एक दिन देना पड़ता है, बारिश में भी एक दिन छोड़ के एक देना होता है। तो ये हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। इसके लिए आपको किसी की गाइडलाइन नहीं चाहिए। आपको धीरे धीरे जब आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि पौधों को पानी क्या देते हैं, कैसे देते हैं। दूसरा जो पौधे मरने का सबसे बेसिक कारण है वो होता है ओवर वाटरिंग या वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है? एक मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि जब हमने किसी गमले में पानी पिलाया है और उसमें अगर पानी भरा रह गया, अगर पानी भरा रह गया तो आप समझिए कि 24 घंटे में पौधा एकदम डाउन हो जाएगा और 48 घंटे में उसकी रूट्स गल के पौधा मर जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, लेकिन इसका कारण यही है वो पानी जो भरा रह गया गमले में। तो कभी भी ऐसा देखें, ये खासकर सभी के लिए है लेकिन जो नई गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए विशेष है। जैसे ही आप देखें कि गार्डन में इसमें गमले में पानी भरा है, आपको तुरंत नीचे एक उसमें हर गमले में छेद होता है, उसको हमको कोई भी तीखी नुकीली चीज़ से उसको क्लियर करना है ताकि पानी निकल जाए। आपको ये हमेशा निश्चित करना है कि पानी देने के 15-20 मिनट बाद में पानी उस पर तैरता नहीं दिखना चाहिए गमले पे। अगर दिख रहा है इसका मतलब वाटर लॉगिंग हो रही है। सो ध्यान रखें कि वाटर लॉगिंग, अगर वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो आप 90% मैं अश्योरेंस के साथ कह सकता हूं आपके पौधे नहीं मरेंगे। लेकिन पौधे, हर चीज़ की अपनी आयु होती है, हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। उसके अलावा कई कारण होते हैं, बीमारी लग जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो बहुत से कारण हैं। लेकिन मुख्य कारण पौधे मरने का ओवर वाटरिंग या वाटर लॉगिंग है। तो आप विशेष ध्यान रखें
कि ये कभी नहीं हो, और आप पाएंगे कि आपके पौधे भी मुस्कुरा रहे हैं और उसके साथ में आप भी मुस्कुरा रहे हैं और आपका परिवार भी मुस्कुरा रहा है, और आपका जो जुड़ाव है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ ही सर आपके पीछे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे पक्षी भी हैं यहाँ पर। तो अक्सर मैं आपकी पोस्ट में देखता रहता था, काफ़ी सारे पक्षी भी आते हैं। तो यहाँ पे लगभग कितने तरह के पक्षी आते हैं? यहाँ करीब 15-20 तरह की चिड़ियाएँ आती है। सुबह सुबह 150-200 पैराकीट्स, तोते जिनको हम बोलते हैं, वो आते हैं। तो एक अलग सा एटमॉस्फेयर हो जाता है, मतलब एक ऑरा अलग बन जाती है। इनका जो संगीत हम सुनते हैं तो डबल एनर्जी ये दे देते हैं। अभी आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ करीब 12,000 के आसपास पौधे हैं और 8-8,500 गमले हैं। और लोग कहते हैं कि कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं उम्र हो गई, मैं तो, मेरे से तो बस का नहीं है। तो ये उम्र सिर्फ हमारी सोच है। सोच पॉजिटिव रखें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने इस साल मेरा 70th बर्थडे मनाई है, और ये इस पूरे गोकुल को ईश्वर कृपा से मैं अकेला मैनेज करता हूँ। कोई गार्डनर नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है। हाँ, एक पार्ट टाइम 1-1.5-2 घंटे के लिए अभी 1 महीने से एक मुझे बंदा मिला है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले पीछे पड़े थे कि एक आदमी रखो, गमले खुद मत उठाया करो, इसलिए रखा है। अदरवाइज़ 56 साल की ये जो मेरी यात्रा है, इसमें कभी इस गार्डन में कोई माली या हेल्पर नहीं रहा। लेकिन सर आपकी एज लगभग 70 साल हो चुकी है, लेकिन अभी मैं सच बताऊँ 55-56 के ही आप मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि आपने गार्डनिंग जर्नी जो आपकी रही है 56 ईयर्स की। एक्चुअली में एज ही आपकी 55-56 लग रही है मुझे। तो ये एज प्रकृति से जब आपका जुड़ाव होता है तो प्रकृति इटसेल्फ आपको ये जो युवा, जो जोश, जो एक पॉजिटिविटी है वो आप में भर देती है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि उम्र आपकी कुछ हो गई है। एक छोटा सा वाकया मैं सुनाऊंगा कि मेरी मदर मुझे जब यहाँ आती हैं, अभी दिल्ली है लेकिन जब यहाँ आती हैं तो 1 घंटा बैठती हैं, तो मुझे काम करता देखती हैं, तो मुझे बोलती हैं कि अभी तू गार्डनिंग थोड़ा कम कर, गमले कम कर, अब उम्र नहीं है ये करने की। तो मैं मजाक में मैं मदर को भाभी बोलता हूँ, मैं मजाक में बोलता हूँ, भाभी तू मुझे क्या नाम लेके बुलाती है? तो मदर को समझ में नहीं आया, भाभी को। तो 1-2 बार मैंने बार पूछा कि क्या नाम, मेरा कुछ नाम होगा? बोला मतलब मैं समझे नहीं। मैंने मेरा कुछ नाम से तो बुलाती होगी ना, बुलाती है? बोले हाँ। तो बोली पप्पू। मैंने कहा तेरे लिए पप्पू तो मैं हमेशा वही रहूँगा, छोटा बच्चा। जिस दिन तू मेरे को रविंद्र बोलेगी मुझे समझूंगा बड़ा हो गया। मदर कहती है, हंस के टाल देता है। लेकिन ये वाकई एक, अगर हम सोच पॉजिटिव रखते हैं तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। उम्र सिर्फ एक कहने को है कि हम यदि ये उम्र हो गई, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे विश्वास है कि जब प्रकृति से आप जुड़ेंगे तो आप भी एक दिन यही बात बोलेंगे, एज इज जस्ट नंबर्स, हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। और ये जज्बा सिर्फ गार्डनिंग नहीं, जीवन के हर पहलू में काम आता है। और आजकल जो समय है जब बच्चे हमारे कहीं जॉब करने चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाते हैं, उस वक्त एक पैशन हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हम 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे उसमें गुजार सकें। और प्रकृति और नेचर से बढ़िया कोई पैशन नहीं है। बोले हम तो बिलीव ही नहीं कर सके, दादाजी जॉगिंग कर रहे हैं जो चल नहीं सकते। सो प्रकृति से क्या चमत्कार हो सकता है, इसकी कल्पना सिर्फ प्रकृति से जुड़ के ही की जा सकती है। गोकुल खिलता ही इसीलिए है कि गोकुल में 12,000 बच्चों की एक माँ आपके सामने। बताता हूँ, मैं एक BCom ग्रेजुएट हूँ। मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी गार्डनिंग की, कभी गूगल नहीं